अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी सबसे पहले है इद्दत केस का फैसला आ गया है, उस पर क्या फैसला है उस पर भी बात करेंगे। फिर पीटीआई में एक अलहदा ग्रुप बन रहा है, फवाद चौधरी और शेख रशीद सेम टाइम पर एक्टिव हुए हैं। फवाद चौधरी साहब का भी इंटरव्यू आ गया है, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और कांग्रेस ने जो एक बिल पास कर लिया जिसकी दहाई डाली हुई है पीटीआई ने, उस पर जश्न मना रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब का इद्दत केस। इमरान खान साहब के ऊपर वैसे 3-4 केस बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे जिन पर पॉलिटिकली और इखलाकी तौर पे आप देखा जाए तो सज़ा बने ना बने वो एक जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं उस पर। लेकिन ये सबसे बेहुदा केस था जो इमरान खान साहब के ऊपर बना। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी लीडर के ऊपर से उम्मत मुसलमान के लीडर के ऊपर इस तरह का केस नहीं बना। बहरहाल केस का आज फैसला आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये वही केस है जिसमें शाहरुख साहब फैसला सुनाते सुनाते रह गए थे और जनाब खावर मनिका साहब ने रोस्टम पे आके कहा था कि मैं आपके फैसले को नहीं मानूंगा, आप ये मेरा जो केस है किसी और अदालत में भेजें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये केस जाता है, वो ये अफजल मजूका साहब को ये ट्रांसफ़र करते हैं और इनको हदायत देते हैं कि 10 दिन के अंदर आप फैसला करें कि ये सज़ा बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, और बाकी इसका पूरा ट्रायल आपने 30 दिन के अंदर करना। ये भी एक स्पेशल अनोखा ब्राह्मण ब्रीड वाला ये एक हुक्म था जो पाकिस्तान के आम बंदे को ये सहूलत मैसर नहीं है। बहरहाल उसका फैसला आज आ गया, 3 बजे एग्जैक्ट फैसला सुनाया गया और उसमें कहा गया कि ये सज़ा बरकरार रहेगी। और पहले तो ये बातें हो रही थी कि मैं खुद भी समझता था शायद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बुशरा बीबी को छोड़ दिया जाए, और इमरान खान साहब तो ऑलरेडी जेल में है, उनकी निकलने की कोई उम्मीद नहीं है दूर दूर तक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जज साहब ने कहा सज़ा बरकरार रहेगी। उन्होंने ये माना कि झूठी फेक शादियां होती हैं। कोई पुरानी एक रियाजनामी फैसले का भी उन्होंने जिक्र किया उसमें अपने तफसीली फैसले में। किस्सा मुख्तसर ये कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जेल में रहेंगे। वो कहते हैं कि अगर ट्रायल से पहले ये होता तो हम इसकी ज़मानत दे देते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, सज़ा उनको हो चुकी है, तो इसलिए इनकी सज़ाएं बरकरार रहेंगी और ट्रायल अब चलेगा इसका। जिस पर पीटीआई के लोगों ने बड़ा गमो गुस्से का इजहार किया, उनका बनता भी है, बाकायदा प्रोटेस्ट हुए हैं, लान तान की है पीटीआई के लीडरशिप के ऊपर, और इसको फुल क्रिटिसाइज़ किया गया अदालतों को, आईएसआई को। अब मैं आपको ये पहली बात बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब के मुस्तकबिल करीब में बाहर आने के कोई चांसेस नहीं है। जनाब एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह भी ये बात कह चुके हैं, अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए तो इमरान खान साहब का जेल में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लोग कल कभी इनके व्लॉग्स आते हैं कि आज आया खान, बाहर आया, प्रोटोकॉल लग गया, आईएसआई ने घुटने टेक दिए, अजीब अजीब ये बातें करते हैं, अजीब भी खबरें देते हैं, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब अगर इस केस में बरी हो भी जाते तो रियासत जब तक चाहेगी इमरान खान साहब को अंदर रखेगी। इसमें इमरान खान की अदालत, इमरान खान के वकला कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये बात क्लियर, लाउड एंड क्लियर है कि इमरान खान साहब बेशक 10 मुकदमों में वो जमानतें करवा लें, लेकिन अगर रियासत चाहेगी जब तक ये मामला हल नहीं होंगे, वो तरीका वही है, इमरान खान साहब को भी पता है, लेकिन उस तरीके के पर वो जा नहीं रहे, उनको वो सहूलत मैसर नहीं है जिस तरीके से उनकी जान छुटनी है, उस पर भी बात करेंगे। अब ये जो फिलहाल इद्दत केस का फैसला आया, इस पर थोड़ी हलचल पीटीआई के लोगों में डली हुई है, कुछ लान तान कर रहे हैं, लेकिन ये एक अपसेट था इनके लिए कि ये कैसे हो गया। उनको लग रहा था आज खान की रिहाई हो जाएगी, बुशरा बीबी भी छूट जाएंगी, लेकिन ये फैसला उनकी तौक़ात के बरक्स है। कारकुनान ने बड़ी वहाँ पे नारेबाजी भी की, प्रोटेस्ट भी किया और अपनी लीडरशिप को लान तान की। उमर अयूब जो इनकी टॉप लीडरशिप है उन पर इल्ज़ाम लगाए कि अगर खान को कुछ हो गया तो हमने आपको नहीं छोड़ना। अब ये सारे जो जितने कार्टून हैं जो इस वक्त पीटीआई को लीड कर रहे हैं, ये खुद बेचारे फंसे में हैं कि उनको दोनों तरफ से मारे पड़ रही हैं, एक गवर्नमेंट की तरफ से और एक अपने वर्कर की तरफ से जो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे। और इसमें
انہوں نے ایڈیشن کر دیا ہے جناب فواد چودھری صاحب نے، شیخ رشید نے، اور اس جیسے جو علی زیدی جیسے لوگ ہیں جو اس وقت فل کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں اور دوبارہ پارٹی کے اندر آئیں۔ فواد چودھری صاحب کا جو انٹرویو آیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ انٹرویو ہے، وائس آف امریکہ کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے یہ، کیونکہ وہ میڈیا کے بندے رہے ہیں، پہلے وزیر اطلاعات رہے ہیں، انہوں نے ایک چینل کو چوز کیا جس کی پاپولیرٹی ہے، اس سے پھر سب باقی ساری چینلوں نے ان کی گفتگو کو کیا ہے کوٹ۔ اب مزید انٹرویوز بھی ان کے آئیں گے۔ علی زیدی صاحب پہلے ہی آلریڈی انٹرویو دے رہے ہیں، شیخ رشید صاحب نے تو ایک دن میں ہی 15-20 انٹرویو دیے۔ اب یہ پریشر بڑھ رہا ہے، اور 21 لوگوں کا گروپ جو نمبرز آ رہے ہیں وہ ایک علیحدہ ایک گروپ بن رہا ہے جو پی ٹی آئی کی کرنٹ لیڈرشپ پہ عدم اعتماد کر رہی ہے۔ اور فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، ان کو تو عمران خان صاحب جانتے ہی نہیں ہے، عمران خان صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، اور انہوں نے بڑا گرک کیا ہے۔ رؤف حسن کو پی ٹی آئی کے گارڈ نہیں گھسنے دیتے تھے، بنی گالہ میں ایک دفعہ انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ وہ گور خان صاحب یہ وکیل تھے خان صاحب کے، اور جناب باقی وہ کہتے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پی ٹی اے کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اب فواد چودھری صاحب یہ پھر دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو میں نے ٹویٹ کیا وہ میں نے نہیں کیا تھا، وہ کسی وردی والے نے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ میں سیاست سے کنارہ کشی کر رہا ہوں، جو انہوں نے کیا تھا 9 مئی کے بعد جب یہ گرفتار ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ میں سیاست سے کچھ دیر کنارہ کشی کر رہا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، الیکشن بھی نہیں لڑ رہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال وہ ایک لانگ اسٹرگل کے بعد وہ پھر باہر آئے ہیں۔ اب باہر آتے ہی انقلابی ہو گئے ہیں، کہتے ہیں میرے پہ بڑا تشدد ہوا۔ ہر بندہ باہر آ کے کہہ رہا ہے میرے پہ بڑا تشدد ہوا۔ اب اگر ان کو یہ واقعی ڈر گئے تھے تب یا ان سے یہ کام کروایا گیا تھا، تو تب جیل کے اندر جب تھے تب یہ انٹرویوز دیتے تھے باہر اکثر آتے ہوئے، تو تب ان کی بیگم صاحبہ کہہ دیتے تھے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم خان کے ساتھ لڑیں گے، ڈٹیں گے۔ یہ تو اپنی جان بچاتے رہے، پوری کوشش کی، انہوں نے ترلے کر کے یہ باہر آئے ہیں، اب پھر انٹرویوز دے کے وہی باتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کتنی دیر تک یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ خان کے ساتھ انہوں نے پیغامات بھیجے عمران خان کو، عمران خان نے فی الحال منع کر دیا ہے کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گا۔ جو کرنٹ اس وقت جو لوگ ہیں پارٹی کے ارد گرد وہ نہیں چاہتے کہ اب وہ لوگ آئیں جو مشکل وقت میں چھوڑ گئے تھے۔ ان کا بھی ایک قسم کا سٹانس ٹھیک ہے، لیکن فواد چودھری اس وقت جو عدم اعتماد کر رہا ہے وہ عمران خان کے فیصلوں کو ایک قسم کا کر رہا ہے کہ جو لوگ ارد گرد آئیں وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے آئیں، عمران خان صاحب کے کہنے سے آئیں۔ عمران خان صاحب بے شک جیل میں ہے لیکن اس کا پورا کنٹرول ہے پارٹی کے اوپر، وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو کون سی پوسٹ دینی ہے، کون سا مقدمہ کون لڑے گا، وہ سب اس کی مشاورت سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ پریشر ڈال رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے ہی منع کیا ہے ان کو، کسی اور نے نہیں منع کیا، کرنٹ لیڈرشپ نے نہیں کیا کہ وہ علی زیدی اور آپ جیسے لوگوں سے فی الحال نہیں ملاقات کریں گے، کیونکہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے مشکل وقت میں ہم کھڑے رہے۔ اب کرنٹ لیڈرشپ کے اوپر بھی فواد چودھری صاحب الزامات لگاتے ہیں کہ سب نے تو اپنی اپنی سیٹیں لی ہوئی ہیں، شبلی فراز بھی سیٹ لے کے بیٹھ گئے، گور خان بھی، انہوں نے تو جیلیں دیکھی نہیں نہ کاٹی ہیں۔ بالکل بات ٹھیک ہے، کمپرومائز ہے۔ میں تو آپ کو جو کرنٹ لیڈرشپ ہے یہ نکمی ہے۔ وکیلوں نے کیس لڑے اور وہ ایم این اے بن گئے۔ جو سپیس اس وقت ملی ہوئی ہے کرنٹ لیڈرشپ کو، اگر عمران خان صاحب باہر آ جائیں یا باقی جو ان کی پرانی لیڈرشپ ہے وہ آگے آ جائے تو ان کی کیا وقت رہ جائے گی، ان کو کون سنے گا؟ عمران خان صاحب اگر آج باہر آ جائے تو ان کو کون سنے گا، ان سے کون بات کرے گا؟ یہ ریئلٹی ہے، وہ اس کو کیش آؤٹ کر رہے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب بھی جیل میں رہیں اور ہم لوگ ہی پارٹی کے کرتے دھرتے رہیں اور ہماری وجہ سے یہ پارٹی چلے۔ فواد چودھری صاحب کوشش کر رہے ہیں، شیخ رشید بھی کوشش کر رہے ہیں، گڈ لک ٹو دم۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی سپیس ملتی ہے۔ مستقبل قریب میں لگ رہی رہا، کیونکہ ان کے اوپر اگر یہ زیادہ انقلابی بنے، ان کے اوپر ایک کیس اور بننا، انہوں نے پھر لا تلقی کا اظہار کر دینا، کیونکہ پی ٹی آئی کو فی الحال سپیس نہیں دی جا رہی۔ ملک کے حالات دوسری طرف ہیں، پی ٹی آئی دوسری انتشار چاہتی ہے اور اس کو پاکستان کی ریاست برداشت نہیں کر سکتی۔ آج کی جو تیسری خبر ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی جو ڈالر
टीम है अमेरिका में बैठी है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने कांग्रेस वालों से ये एक रेजोल्यूशन पास करवा दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसकी तहकीकात की जाए और जो जुल्म हो रहा है ह्यूमन राइट्स के नाम पर उसको रोका जाए। अब ये वो पार्टी है इमरान खान साहब की जो अमरीकी साइफर को नामंजूर कहते रहे, एब्सोल्युटली नॉट बोलते रहे, और अमरीकी मुदाखलत को अब मतलब पूरे इलेक्शन में इन्होंने डंडोरा पीटा, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नाम लगाया, अमेरिका की मदद का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। आज उसी अमेरिका को कह रहे हैं कि वो मुदाखलत करे। पहले एब्सोल्युटली नोट था कि हमारी कंट्री में मुदाखलत नहीं होगी, अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका मुदाखलत करे पाकिस्तान के दाखिली मामलात में। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिकग्निशन मिली, किसी ने इतराज़ नहीं किया। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिस पे शुकूक व शुबहात हैं। अब जिस तरह की केसेस बन रहे हैं, जिस तरह की विक्टिमाइजेशन हो रही है, उस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन रिग्ड के ऊपर किसी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगे। अमेरिका ने भी कहा कि आपका दाखिली मामला है, कोर्ट्स जो मर्जी करें, ये आपका दाखिली मामला है। लेकिन अमेरिका में जो पीटीआई का डॉलर है ग्रुप है, उन्होंने पैसा खूब लगाया और उन्होंने कांग्रेस को इस चीज़ पे मनवा लिया, लॉबिंग की। इस पर उनको मुबारकबाद बनती है कि उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवा दिया। अब इस रेजोल्यूशन का होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका में कांग्रेस की रेजोल्यूशंस गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं करती, गवर्नमेंट प्रैक्टिस इज़ डिफरेंट। उनका 4 महीने बाद इलेक्शन है, इलेक्शन प्रोसेस में वो जा रहे हैं, और वो इस तरह कांग्रेस की रेजोल्यूशंस पे गवर्नमेंट एक्शंस नहीं लेती और ना वो लेंगे। ये क्लियर कट मैं आपको बात यहाँ पे बता दूँ। पीटीआई जो भंगड़े डाल रही है वो इस वक्त एब्सोल्युटली यस के भंगड़े हैं कि हाँ, हम चाहते हैं कि अमेरिका मुदाखलत करे, वो चाहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को के इमरान खान को बाहर निकालो, वो उम्मत मुसलमा का लीडर है। अब एक तरफ पीटीआई कहती है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, गवर्नमेंट भी कहती है हमने मुज़ाकरात करने हैं। ये बात मैं आपको आज क्लियरली बता दूं, मुज़ाकरात किसी ने नहीं करने। हम ये बात मेरी कोट कर लें, कोई चाहता ही नहीं है इस मुल्क में मुज़ाकरात हो, ना मुज़ाकरात वाला माहौल है। अगर तो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठ जाएं, अपोजिशन की पहली बात ये है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। ठीक है, अगर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया तो फिर गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात किस बात के करने हैं? फिर अपोजिशन कहती है हमने मुज़ाकरात करने हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमने आपसे बात नहीं करनी, आप पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करें, जो कि मुमकिन ही नहीं है। एक दूसरे को चोर डाकू फॉर्म 45 47 का रो रहे हैं। इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की आपस में कोई बात हो नहीं सकती, तो ये भी दरवाज़ा बंद है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी दरवाज़ा बंद है। अब ये जो फिर मुज़ाकरात कहते हैं, ये बार बार इन्होंने करनी है, तो फिर अदालतों को बंद कर दें आप। फिर अदालतें किस लिए हैं? जिधर मुकदमे चल रहे हैं, जहाँ पे केसेस चल रहे हैं, फिर आप उनको बंद कर दें और आप आपस में डिसाइड कर ले कौन अंदर रहेगा कौन बाहर रहेगा। आपके मुकदमात अदालतों में है, मुज़ाकरात आप कहते हैं आपने फौज से करने हैं, पॉलिटिकल पार्टी से करने हैं, तो फिर अदालतों को फिर ताले लगा दें, वहाँ पे वकील ना भेजें जहाँ से आपने ज़मानतें लेनी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से आपके डायलॉग होनी चाहिए, लेकिन उसकी इमरान खान साहब से की सज़ा या जजा से कोई लेना देना नहीं। आपको रिलीफ अदालतों से मिलना है, और जो कि मिल भी रहा है, तो आप उस पर तवज्जो दें। आप इमरान खान साहब का चैप्टर क्लोज करें, वो अदालतें डील कर लेंगी, पहले अपनी लाइन ठीक करें। फवाद चौधरी साहब ने ये बात मानी कि हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, हम पीछे हुए, हमने राब्ता मुनक़ता किया और उस चीज़ का स्पेस का फ़ायदा उठाया। अपोजिशन ने, आज वो गवर्नमेंट में है, और यही चीज़ आपने गलत की। आप अपने राब्ते बहाल करें, इमरान खान साहब को चैप्टर को माइनस करें, मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है, आगे की बात करें, बाकी मामला आपके आस्ता आस्ता बेहतर हो जाएंगे। अगर तो आप इसी डगर पे चलते रहे तो फिर तो आपके लिए मज़ीद मुश्किलात बनेंगी, जो कि पार्टी के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। तो आप लोगों को अपनी पॉलिसी रिविज़िट करने की ज़रूरत है।
عدالتوں نے آپ کو ریلیف دینا ہے اور آپ ملٹری اور پولیٹیکل پارٹی سے پاکستان معیشت پر بات کریں، پاکستان کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ عمران خان صاحب کو چھوڑیں اور عمران خان صاحب کو بھول جائیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہونا ہے انہوں نے کر کے چھوڑنا، وہ اسکرپٹ ریڈی ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ وہ اب عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ کتنی دیر تک اس اسکرپٹ کے مطابق چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی انشا کے مطابق تو وہ باہر نہیں آئیں گے، وہ ان کی انشا کے مطابق آئیں گے، لیکن ان کی مرضی سے آئیں گے۔